आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं कीर्ति शर्मा और आप देख रहे हैं प्रेडिक्टेबल लर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं फतेहाबाद का पार्ट नंबर 2। हम लोगों ने फतेहाबाद का फर्स्ट पार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने उसकी जनसंख्या और उसकी उपमंडल मंडल हमने ये सारे कवर किए थे। हम लोग उसका आगे वाला पार्ट करने वाले हैं उसके प्रमुख स्थानों से। फतेहाबाद में कौन से स्थान प्रमुख हैं। सबसे पहले आता है चिली झील। तो शहर के बीचों बीच जो चिली है वो 27 कनाल और 7 मरले में फैली हुई है चिली। और इस झील को बनाने के लिए 3 बार टेंडर आ चुका है, 3 बार बजट आ चुका है, पर जो काम है वो नहीं हो पाया। इस काम को करने के लिए अभी जो जन स्वास्थ्य विभाग है उसको बरसाती और गंदे पानी को निकालने का काम जो है वो सौंपा गया है, और सिंचाई विभाग को बोला गया कि इसकी दीवारें और पानी वगैरह की भराई का काम इसके अंदर सिंचाई विभाग को दिया गया है। दूसरा आता है आपका पपैया पार्क। जो पपैया पार्क है उसको हम पपीहा पार्क भी कहते हैं। पपीहा पर्यटन स्थल, पपैया पार्क या फिर पपीहा पर्यटन स्थल, ये भी हरियाणा का एक पर्यटन स्थल है। यहाँ पे एक टूरिस्ट रिजॉर्ट है, यहाँ पे एक पार्क भी है, ये भी देखने योग्य काफ़ी अच्छी जगह है। तीसरा है आपका फतेहाबाद मस्जिद। फतेहाबाद मस्जिद को हम लोग कहते हैं बाबा टहलदास की मस्जिद। फतेहाबाद मस्जिद का दूसरा नाम बाबा टहलदास की मस्जिद भी है, और इसको हुमायूं की मस्जिद भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सन 1540 में जब कन्नौज का युद्ध हुआ था, तब शेर शाह सूरी हुमायूं का पीछा कर रहे थे उस युद्ध के दौरान, तब हुमायूं इस मस्जिद में आकर छुपा था, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए इसको हुमायूं की मस्जिद भी कहा जाता है। योर नेक्स्ट इज़ लाट की मस्जिद। लाट की मस्जिद जो है वो आपका एक पिलर है, एक स्तंभ की तरह है, और इसको वहाँ पे अशोक मस्जिद भी अशोक का स्तंभ भी कहा जाता है। लेकिन ये वो वाला अशोक स्तंभ नहीं है जो हमारे वो है ना नेशनल एम्बलम, वो वाला अशोक स्तंभ नहीं है ये लाट की मस्जिद, इसको एक स्मॉल अशोक पिलर बोला जाता है। ठीक है, ये लाट की मस्जिद है, ये इस पिलर की वजह से फेमस है। अगला है आपका पुरानी हवेली। जो आपकी पुरानी हवेली है ये फतेहाबाद में है, और इस हवेली को सन 1352 में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, और ये हरियाणा में सबसे पुरानी हवेली के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, सन 1352 में इसको फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। इसको फिरोज शाह तुगलक का महल भी कहा जाता है। शेरशाह सूरी के बीच में और जब हुमायूं के बीच में युद्ध चल रहा था, तब वो यहाँ पे आके रुके थे, ऐसा कहा जाता है। अगला है आपका 40 हाफिज़ा का मकबरा, और उससे अगला है आपका मीर शाह की मज़ार, फिर है श्री कृष्ण मंदिर और दुर्गा माता का मंदिर। जो दुर्गा माता का मंदिर है वो N9 की तरफ है, ये नेशनल हाईवे उस तरफ जाते हुए आता है। कृष्ण मंदिर, ये दोनों मंदिर भी यहाँ के बहुत फेमस हैं। अगला है आपका मेले। यहाँ पे हरियाणा का एक बहुत बड़ा मेला, दशहरे का मेला लगता है, ये बहुत फेमस है। अगली है आपकी सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता है और जो हड़प्पा संस्कृति है उसके अवशेष भी फतेहाबाद में मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा संस्कृति, चलिए हम एक नज़र डालते हैं उन पे। सबसे पहला है आपका भिड़ाना। जो भिड़ाना संस्कृति है इसको परा हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, भिड़ाना को। ठीक है, ये हरियाणा में सबसे प्राचीन सभ्यता है, इसलिए इसको परा हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। सिंधु घाटी में भी सिंधु घाटी से भी पुरानी सभ्यता है, यानी कि ये इसकी जो खुदाई है वह सन 2003 से 4 के बीच में हुई थी। 3 चरणों में कंप्लीट हुई थी भिड़ाना की खुदाई। ठीक है, और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा इसकी जो खुदाई की गई थी। यहाँ से जो मिला था उसमें प्रमुख थी कांस्य की नर्तकी के उकेरे हुए चित्र, यानी कि जो कांस्य एक धातु होती है उस पे जो चित्र उकेरे हुए होते हैं उस पे नर्तकी की जो फोटो है वो यहाँ से मेनली खुदाई में इसके पाई गई थी। ठीक है, कांस्य की। अगला है आपका कुणाल। कुणाल सभ्यता जो थी इसका जो खोज थी, इसकी खोज सन 1986 में M आचार्य द्वारा की गई थी, सन 1986 में। और यहाँ से मेनली क्या मिला था? आभूषण, मुकुट, राज मुकुट और मनके, यानी कि राजाओं के टाइम के आभूषण, मुकुट और मनके वगैरह, यहाँ से ये सारी चीज़ें मिली थी। कहाँ से? कुणाल से। अगला है आपका बनावली। जो बनावली गांव है इसका भी संबंध हमारे जो हड़प्पा सभ्यता है और सिंधु घाटी सभ्यता है इस काल से माना जाता है।
ठीक है। यहाँ इस गांव में देखो क्या मिला था। सबसे पहले तो एक बनावली गांव है, एक यहाँ से बनावली का विद्रोह हुआ था। यहाँ से दो चीज़ें रिलेट करती हैं, एक तो बनावली का विद्रोह और एक वो सभ्यता, वहाँ से जो अवशेष वगैरह मिले हैं वो। इसका जो विद्रोह है वो सन 1835 में गुलाब सिंह ने किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। बनावली का विद्रोह सन 1835 में गुलाब सिंह के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ था। अब आता है इसका बनावली की जो सभ्यता है वो जो हमारी बनावली की सभ्यता है इसकी खोज सन 1973 और 74 में हुई थी। इसकी भी खुदाई जो थी वो भी 3 चरणों में हुई थी। इसकी खोज सन 73-74 के बीच में रविंद्र सिंह बिष्ट यानी कि RS बिष्ट, आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है RS बिष्ट, इसका पूरा नाम जो है रविंद्र सिंह बिष्ट होगा, इन्होंने की थी। यहाँ से मेनली मिले थे मिट्टी के बर्तन और हल, और यहाँ से मानव की, पशु की मूर्तियाँ और जौ के अवशेष भी मिले थे। एक और चीज़, मौर्यकालीन अवशेष भी फतेहाबाद हिसार से मिले हैं, क्योंकि उस समय फतेहाबाद हिसार में ही इंक्लूड था। ठीक है, मौर्यकालीन अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। अगला है आपका भट्टू बुआन, आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है भट्टू बुआन। फतेहाबाद का जो भट्टू बुआन गाँव है वहाँ से 5000 साल पुराने अवशेष मिले हैं। ठीक है, 5000 साल पुराने अवशेष, जिसमें क्या इंक्लूड है, बर्तन, पिघले हुए लोहे के अवशेष, ये सारी चीज़ें जो थी हमारे फतेहाबाद से। अगला है आपका प्रमुख व्यक्तित्व। प्रमुख व्यक्तित्व में सबसे पहले है आपका नाम प्रियंका बेनीवाल। प्रियंका बेनीवाल जो है वो हवाई जहाज़ की पायलट चालक यानी कि हवाई जहाज़ की चालक बनी है, और वो सूली खेड़ा फतेहाबाद से हैं प्रियंका बेनीवाल। वो हरियाणा की पहली हरियाणा की पहली महिला पायलट हैं। और अगर करंट में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, हरियाणा की प्रथम महिला लोको पायलट, अगर आपसे लोको पायलट के बारे में पूछा जाता है वो है रजनी देवी। ठीक है, और अगर हवाई जहाज़ की चालक के बारे में पूछा जाता है वो है आपकी प्रियंका बेनीवाल। और एक और चीज़ याद आई मुझे, एशिया की पहली लोको पायलट में नाम आएगा सुरेखा यादव का। ठीक है, ये पहली लेडी लोको पायलट थी एशिया की। अगला है आपका पंडित जसराज। पंडित जसराज का जन्म जो था वो 28 जनवरी सन 1930 को पीली मंदोरी नामक गांव में हुआ था। ये फतेहाबाद का ही एक गांव है पीली मंदोरी। 28 जैन को 1930 को हुआ था। ठीक है, ये जो थे पंडित जसराज, ये शास्त्रीय और मेवाती घरानों से संबंध रखते थे। इनके जो उपनाम थे वो संगीत मार्तंड और हरियाणा का तानसेन, इनको स्वर सम्राट भी कहा जाता था। स्वर सम्राट इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये गायन यानी कि गीत कला जो होती है ना, गाने की कला, उस चीज़ में इनका विशेष रुचि थी। संगीत मार्तंड इनको कहा जाता है, संगीत को इनका बहुत अच्छा खासा ज्ञान था। इनको हरियाणा का तानसेन कहा जाता था। वो इनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि तानसेन जो थे वो, आप लोगों को सबको पता है, अपने टाइम के बहुत एक अच्छे संगीतकार होते थे। ठीक है, और ये जो तानसेन थे उनके रागों को बहुत भली प्रकार से जानते थे। कौन? पंडित जसराज। तानसेन के राग वगैरह जो थे ना, राग भैरवी और राग ये राग वो, मतलब ये जो सारे राग थे उनको अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए पंडित जसराज को हरियाणा का तानसेन कहा जाता था। इसी में इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है और पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला है। पद्मश्री अवार्ड मिला है इनको 1975 में और पद्म विभूषण अवार्ड मिला है इनको सन 2000 में। एक और चीज़ जो सामने आई है वो है मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच कुछ क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में। ठीक है, इन ग्रहों की जो खोज थी वो सन 2006 में हुई थी और इसमें से एक ग्रह था, एक क्षुद्र ग्रह, जिसका नाम पंडित जसराज रखा गया था। ठीक है, उस पंडित जसराज जिस ग्रह का नाम रखा गया तो उस ग्रह का जो पहले नाम था वो था, जो आप लोगों को भी मैंने जूम किया है, स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, पंडित जसराज के ब्रैकेट में लिखा हुआ है SV 2006 and UP। ठीक है, ये यानी कि उस क्षुद्र ग्रह का पहले नाम था जिसका नाम बाद में बदलकर पंडित जसराज रखा गया था। ठीक है, और इस जो ग्रह थे इनकी खोज हुई थी सन 2000
बच्चे में। जो पंडित जसराज थे इनके गुरु इनके पिता थे और इनके पिता का जो नाम था वो पंडित मोतीराम था। ठीक है, अगला है आपका हनीप्रीत। हनीप्रीत को तो सारे जानते हैं वैसे तो। ये डेरा सच्चा सौदा के जो प्रमुख थे बाबा राम रहीम, उनसे रिलेट हैं। ठीक है, वो इसको अपनी बेटी मानते थे, लेकिन बाद में इनके इस पे काफ़ी बहुत ज़्यादा बवाल भी हुआ था। इनका जो असली नाम है हनीप्रीत का वो था प्रियंका गुप्ता। ये विश्वास गुप्ता की वाइफ थी और बाद में इनके शरण में आ गई थी, बाबा राम रहीम के शरण में, और उसी से रिलेटेड है ये हनीप्रीत। ये भी आपकी फ़तेहाबाद से हैं। अगला है आपका मनप्रीत औलख, ये एक सिंगर हैं। अगला है आपका शारा गुरपाल, ये एक मॉडल है। और अगला है आपका एक और क्वेश्चन है करंट महाकुंभ मेला। लास्ट जो महाकुंभ मेला है वो आपका फ़तेहाबाद में संपन्न हुआ है 15 जुलाई सन 2019 को। आपका महाकुंभ का मेला 15 जुलाई सन 2019 को, यहाँ पे श्री रामनाथ कोविंद भी आए थे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था। ठीक है, तो ये था आपका फ़तेहाबाद पार्ट 2। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, आपको इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगी, तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए और मेरी जानकारी को लाइक करने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो स्टे ऑन योर माइंड, थिंक पॉजिटिव एंड कीप लर्निंग।